हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 की बेहतरीन मूवी थैंक्सगिविंग को, जो एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी की रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है, जो कि एक बेहतरीन रेटिंग है। मूवी की शुरुआत में प्लीमथ मैसाचुसेट्स में हम एक घर को देखते हैं, जहां पर थैंक्सगिविंग नाइट सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर हम मिच कॉलिन की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके पेरेंट्स और उसकी वाइफ अमांडा है। फिर वही एक पुलिस अफसर एरिक आ जाता है, जो मिच और अमांडा का दोस्त होता है, और फिर वो सभी डिनर के लिए बैठ जाते हैं। तभी मिच को एक फोन आता है और उसे अब अपने काम पर जाना होता है। मिच राइट मार्ट पर काम करता है, जहाँ पर ब्लैक फ्राइडे की सेल होती है और इसके लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ आ जाती है। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं, जो राइट मार्ट का मालिक होता है, और वो अपने घर पर फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर रहा होता है। थॉमस की फैमिली में हम उसके पेरेंट्स और उसकी पत्नी कैथलीन को देखते हैं। थॉमस की एक बेटी भी होती है, जिसका नाम जेसिका होती है, और कैथलीन उसकी सौतेली माँ होती है। इसीलिए जेसिका कैथलीन को पसंद नहीं करती है। जेसिका यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ होती है। फिर जेसिका के घर के बाहर उसके दोस्त आ जाते हैं और बॉबी और जेसिका उन लोगों के साथ जाते हैं, जहां उसके दोस्त जूलिया, स्कूबा, गैबी और इवन होता है, और वो सभी मूवी देखने के लिए जाते हैं। रास्ते में इवन देखता है कि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि वो सभी अब राइट मार्ट के पास पहुँच चुके थे। फिर इवन कहता है कि उसे वहाँ से कुछ सामान लेना है और वो सभी उसके बाद मूवी के लिए जाएंगे। इसीलिए वो सभी राइट मार्ट पर जाते हैं, जहाँ पर अब बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। फिर वहीं पर जेसिका को रायन मिलता है, जो उसके कॉलेज में पढ़ता है, और वो जेसिका को पसंद भी करता है। तभी वहाँ बॉबी आ जाता है और वो जेसिका को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो रायन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर वहीं पर अमांडा एरिक के साथ आती है और वो मिच के लिए खाना लाई हुई होती है, क्योंकि मिच डिनर किए बिना यहाँ पर आ गया था। दूसरी तरफ जेसिका और उसके दोस्त मार्ट के अंदर जाते हैं, क्योंकि ये मार्ट जेसिका की पिता की थी, इसीलिए उन लोगों को आसानी से एंट्री मिल जाती है। इधर अब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और वहाँ पर सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, जो बैरियर से उन लोगों को रोक रहे थे। फिर वहीं पर मिच और एरिक आते हैं और वो भीड़ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग जेसिका और उसके दोस्तों को मार्ट के अंदर देखकर गुस्सा हो जाते हैं और वो बैरियर को भी तोड़ने लगते हैं, जिसे देखकर मिच एक सिक्योरिटी गार्ड को मार्ट का मेन डोर बंद करने को कहता है। फिर वहीं पर एक लड़का सभी लोगों को झूठ बोलता है कि स्टोर ओपन हो गया है, और ये सुनकर भीड़ बेकाबू हो जाती है, जिसे देखकर अमांडा डर जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को दरवाजा खोलने को कहती हैं। लेकिन उसी वक्त लोगों की भीड़ उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, जिसमें वो सिक्योरिटी गार्ड फंस जाता है और सभी लोग उसके ऊपर से शॉप में जाते हैं। फिर सभी लोग मार्ट के सामानों को लूटने लगते हैं और ये देखकर इवन उसका वीडियो बनाने लगता है। बॉबी उस फंसे हुए सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और वो उसकी मदद करने के जाता है, लेकिन बॉबी लोगों के बीच फंस जाता है और उसका साथ फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरी तरफ अमांडा एक सामान की ट्रॉली से टकरा जाती है, जिसे एक औरत चला रही होती है, और उस ट्रॉली में अमांडा का बाल फंस जाता है, जिसे उस औरत के खींचने पर अमांडा बेहद बुरी तरह से मर जाती है, और ये देखकर मिच रोने लगता है। अब ये सब देखकर एरिक सभी लोगों को रोकने के लिए ऊपर फायर करता है और ये सीन यहीं पर बंद हो जाती है। दूसरे सीन में हम उस हादसे के 1 साल बाद देखते हैं, जहां पर अब न्यूज में आने वाले थैंक्सगिविंग के बारे में बताया जा रहा है, और राइट मार्ट में हुआ हादसा इस साल दोबारा न हो, इसके लिए वहां पर अब कड़े सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। मिच अपने इंटरव्यू में थॉमस और उसके फैमिली में उस हादसे का आरोप लगाता है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देने के वजह से ही वो हादसा हुआ था, और उस हादसे में उसकी पत्नी अमांडा भी मारी गई थी। उस न्यूज में बॉबी को दिखाया जाता है, जो कि बेसबॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी था, लेकिन उस हादसे में उसका हाथ फ्रैक्चर होने के कारण अब वो अपनी जिंदगी में कभी भी बेसबॉल नहीं खेल सकता है। उस हादसे के दौरान वहाँ का सिक्योरिटी कैमरा भी अचानक से खराब हो गया था,
जिसके वजह से थॉमस के खिलाफ सबूत मिट गए थे और उसे इस हादसे के लिए कोई भी सजा नहीं हुई थी। और उसने अपनी पहचान लोगों के बीच अच्छा रखने के लिए कई चैरिटी में डोनेशन दिया और कुछ लोगों की मदद भी की। उस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हो गए थे। फिर हम जेसिका और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि एक मेले पर है जो थैंक्स गिविंग के पहले रखा जाता है। फिर जेसिका जॉन कार्वर के हाउस पर जाती है जहां पर थॉमस एक एड शूट कर रहा होता है। फिर जब जेसिका वहां पर जाती है तो थॉमस को गुस्से में देखती है और वहां पर एरिक भी उन लोगों के साथ आया होता है। थॉमस बताता है कि इस हाउस को किसी ने तहस नहस कर दिया है और वहां पर फाइट मार्ट लिखा हुआ है, जिसे देखकर एरिक रिपोर्ट लिखता है और थॉमस बताता है कि किसी ने जॉन कार्वर की कुल्हाड़ी को चुरा लिया है। जॉन कार्वर प्लिमथ के पहले गवर्नर थे और इसी जगह से ही थैंक्स गिविंग की शुरुआत हुई थी और हर थैंक्स गिविंग में सभी लोग जॉन कार्वर के मास्क पहना करते हैं और सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। फिर हम जेसिका और थॉमस को देखते हैं। जेसिका अपने पिता के थैंक्स गिविंग के दिन फिर से शॉप को खोलने के फैसले से नाराज होती है और वो इसके बारे में थॉमस से कहती हैं और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम रायन को देखते हैं जो कि बॉबी के उस हादसे के बाद गायब होने से खुश होता है और वो अब जेसिका का नया बॉयफ्रेंड बन गया है। फिर हम जेसिका और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट पर है और वो सभी मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी अचानक से जेसिका और उसके दोस्त बॉबी को देखते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट से बाहर जा रहा होता है। तभी सभी लोगों को जॉन कार्वर नाम के आईडी से एक मैसेज आता है जिसमें थैंक्स गिविंग का टेबल होता है, जिसे देखकर सभी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर वहां पर रायन भी आ जाता है और सभी लोग बातें करने लगते हैं। तभी जेसिका बाहर एक आदमी को देखती है जो जॉन कार्वर का मास्क पहनकर उन लोगों को देख रहा होता है। फिर वहीं ऑर्डर लेने के लिए वो औरत आती है जिसके ट्रॉली में अमांडा फंसी थी। वो औरत इस रेस्टोरेंट में काम करती है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो उस हादसे के वीडियो को देख रहा होता है जिसे इवन ने बनाया होता है। फिर वो उस वीडियो को रोकता है जिसमें हम उस ट्रॉली वाली औरत को देखते हैं। फिर वो आदमी एक कुल्हाड़ी को धार करता है और ये वही जॉन कार्वर की ही कुल्हाड़ी होती है जो चोरी हो गई थी। फिर हम उस ट्रॉली वाली औरत को देखते हैं जो रेस्टोरेंट को बंद कर रही होती है। तभी अचानक से वहां पर वो आदमी जॉन कार्वर का मास्क पहनकर आता है और वो उस औरत को मारने लगता है और वो उस औरत को एक फ्रीजर में चिपका देता है। और जैसे ही वो उस औरत को कुल्हाड़ी से मारने वाली होती है तो वो औरत अपने आप को छुड़ाती है और वो वहां से भागकर कंप्यूटर रूम में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत कंप्यूटर में देखती है कि बाहर अब कोई नहीं है, इसीलिए वो उस कमरे से निकलती है और फिर वो बाहर जाती है जहां पर वो आदमी, जिसे अब हम जॉन कार्वर कहेंगे, वो एक कार में बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो उस औरत को देखता है तो वो उसे मार देता है। सुबह होने पर उस औरत की आधी लाश को राइट मार्ट की शॉप के ऊपर देखते हैं जिसे जॉन कार्वर ने ही वहां पर रखा था और ये अब ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी और इस केस को अब एरिक और उसकी टीम देख रही है। दूसरी तरफ हम जेसिका और उसके दोस्तों को देखते हैं जिनको अब जॉन कार्वर का मैसेज आता है जिसमें वो राइट मार्ट के ऊपर वाली लाश होती है और जेसिका देखती है कि उस थैंक्स गिविंग टेबल में उन लोगों का नाम है और ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो सभी लोग वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां पर एरिक जेसिका से कहता है कि अब हमें नहीं पता है कि अब कौन मरेगा और पुलिस को भी पता चल गया था कि कोई उस हादसे का बदला ले रहा है, लेकिन पुलिस के पास उस राइट मार्ट वाले हादसे का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था जिससे कि वो आगे की तहकीकात कर सकें। इसीलिए एरिक जेसिका से मदद मांगता है। फिर जेसिका पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है जहां पर वो बॉबी को देखती है जो जेसिका को बताता है कि वो आज ही इस शहर में आया है। हम देखते हैं कि अब बॉबी का हाथ धीरे धीरे ठीक हो गया है। जेसिका बॉबी को बताती है कि उस रात जब राइट मार्ट में हादसा हुआ था तो वहां का सीसीटीवी कैमरा ठीक था, लेकिन कैथलीन ने कानून से बचने के लिए सारा फुटेज डिलीट कर दिया था, लेकिन अब भी उसका एक कॉपी जेसिका के घर पर है। दूसरी तरफ हम जॉन कार्वर को देखते हैं जिसने जेसिका और उसके दोस्तों की फोटो दीवार पर लगाया हुआ था, लेकिन अब उसका अगला टारगेट राइट मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड है।
फिर वो रात में उस सिक्योरिटी गार्ड के घर जाता है जहां वो उसे मार देता है और उसका सर अलग करके अपने साथ ले जाता है। अब दूसरा मर्डर होने पर एरिक अपना इन्वेस्टिगेशन तेज कर देता है। दूसरी तरफ जेसिका उस हादसे की सीसीटीवी फुटेज देखती है और उसकी मदद करने के लिए बॉबी उसके साथ होता है और ये देखकर रायन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। फिर जेसिका और बॉबी एरिक के पास जाते हैं जहां पर वो दोनों एरिक को उस हादसे का कुछ फोटो देते हैं जिसमें वो आदमी होता है जिसने भीड़ से शॉप खुलने के बारे में झूठ बोला होता है, और रायन वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलता हुआ होता है जो उस हादसे में मारा गया होता है। अब एरिक को रायन पर शक होता है क्योंकि रायन के पूछताछ के समय उसने इसके बारे में उसे नहीं बताया होता है कि वो उस सिक्योरिटी गार्ड को जानता था। फिर जेसिका अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है और सभी लोग अब इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो खूनी कौन होगा, जहां पर स्कूबा को बॉबी पर शक होता है क्योंकि वो उस हादसे के बाद गायब हो गया था और वो अब यहाँ पर वापस आ गया है और ये मौत का सिलसिला उसके आने के बाद से ही हुआ है। फिर हम रायन को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ थैंक्स गिविंग परेड की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बॉबी आता है और उन दोनों में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने भीड़ से झूठ बोला था और फिर वहीं पर जॉन कार्वर आकर उसे भी मार देता है। फिर हम जेसिका, गैबी और इवन को देखते हैं जो कॉलेज के गेट के पास होते हैं। फिर इवन और गैबी कॉलेज के अंदर जाते हैं जहां पर जॉन कार्वर उन दोनों पर हमला कर देता है। इधर जेसिका गैबी को मैसेज करती है जिस पर गैबी उसे बुलाती है और जेसिका जैसे ही वहां पर जाती है तो जॉन कार्वर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जेसिका उस हमले से बच जाती है और एक कमरे में जाकर छुप जाती है और उसके पीछे जॉन कार्वर भी आ जाता है। फिर जेसिका उस कमरे से निकलकर बाहर जाती है जहां पर पुलिस होता है। थोड़ी देर बाद हम एरिक और जेसिका को देखते हैं जहां पर जेसिका एरिक को उस हमलावर के बारे में बता रही होती है। फिर वहीं पर बॉबी और रायन भी आ जाते हैं और उन दोनों में बहस हो जाती है जिस पर एरिक और जेसिका उन दोनों को समझाते हैं और उन दोनों को वहां से भेज देते हैं। फिर जेसिका स्कूबा और जूलिया से मिलती है। तभी वहां पर जूलिया के पिता आते हैं और वो जूलिया को अपने साथ दूसरा शहर ले जाने के लिए आए होते हैं क्योंकि अब इस शहर में उसकी जान को खतरा था। फिर स्कूबा और जेसिका एक आदमी के पास गन के लिए जाते हैं ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर सकें। फिर स्कूबा एक गन लेता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में वो दोनों जूलिया से वीडियो कॉल पर बात करते हैं जहां पर जूलिया अब फ्लोरिडा जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसके घर में जॉन कार्वर आ जाता है जो उसके पिता और सिक्योरिटी देने आए पुलिस वाले को वो मार देता है और फिर वो जूलिया की तरफ जाता है जो वीडियो कॉल से बात कर रही होती है। फिर जॉन कार्वर जूलिया पर भी अटैक कर देता है और ये देखकर स्कूबा और जेसिका जूलिया के घर जाते हैं। तभी उन दोनों को जॉन कार्वर मिलता है जिसने जूलिया को बंधक बनाकर रखा होता है। तभी वहीं पर स्कूबा अपना गन निकालता है लेकिन गन लॉक हो गया था और जॉन कार्वर उन दोनों को गैबी और इवन को फोन से दिखाता है जो कि जिंदा थे और जॉन कार्वर जूलिया को मारकर वहां से भाग जाता है। फिर हम जेसिका और स्कूबा को थॉमस के घर पर देखते हैं जहां पर पुलिस भी आई होती है। ये सब देखकर थॉमस अब अपना शॉप थैंक्स गिविंग के दिन बंद करने का फैसला करता है क्योंकि अब जेसिका को पता चल गया था कि इवन और गैबी अब भी जिंदा है। इसीलिए वो सब एक प्लान बनाते हैं जॉन कार्वर को पकड़ने के लिए। जेसिका कहती हैं कि कल थैंक्स गिविंग का परेड है और वहाँ पर वो किलर जरूर आएगा हमारे लिए और तभी उसे पकड़ा जा सकता है, जिस पर एरिक कहता है कि कल उस किलर को पुलिस जरूर पकड़ लेगी। अगले दिन हम थैंक्स गिविंग के परेड वाले दिन को देखते हैं जहां पर अब पुलिस चारों तरफ फैल गई थी। फिर स्कूबा और जेसिका परेड के लिए तैयारी करते हैं जहां पर जेसिका को स्कूबा का गन वाला दोस्त उसे एक लक्की अंगूठी देता है क्योंकि अब यहां पर उनकी जान को खतरा था। फिर हम परेड में देखते हैं जहां अब जॉन कार्वर एक जोकर के भेष में आया होता है और वो वहां पर एक चिकन ड्रेस पहने आर्टिस्ट को मार देता है और चारों तरफ स्मोक फैला देता है जिससे अफरातफरी मच जाती है। फिर वो जॉन कार्वर स्कूबा के साथ थॉमस के पूरे परिवार को अपने साथ बेहोश करके ले जाता है। फिर हम कैथलीन को देखते हैं जिसे जॉन कार्वर ओवन में डालकर मार देता है
और जॉन कार्वर इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है, जिससे पुलिस को एक लोकेशन मिल जाता है। लेकिन वहां पर जाने पर पुलिस को पता चलता है कि किलर वहां पर नहीं है और उसने पुलिस को चकमा देने के लिए एक सेटअप तैयार किया था। फिर अब हम जेसिका, स्कूबा, गैबी, इवन और थॉमस को देखते हैं, जिसे एक डिनर टेबल के पास बांधकर बैठाया गया था। और फिर वहीं पर जॉन कार्वर आता है, जो कैथलीन की लाश को टेबल के ऊपर रखकर उसे सबको दिखाता, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो पकड़ा न जाए, इसीलिए वो अपनी आवाज बदलता है और इसका भी वो लाइव स्ट्रीमिंग करता है। फिर वो इवन को एक हथियार से सबके सामने मार देता है और वो सभी लोगों को वीआईपी कहकर बुलाता है, क्योंकि वो लोग स्टोर में एक वीआईपी की तरह घुस गए थे। फिर जेसिका उस अंगूठी को देखती है जिसे गन वाले ने दिया था। उस अंगूठी में एक छोटी सी चाकू जैसी थी, जिससे जेसिका रस्सी को काटने लगती है और फिर वो उस अंगूठी को स्कूबा को दे देती है। फिर स्कूबा रस्सी को काटकर जॉन कार्वर से लड़ता है और मौका देखकर वो दोनों उस घर से बाहर भागते हैं। लेकिन जॉन कार्वर स्कूबा को घायल कर देता है और जेसिका घर के बाहर जंगल की तरफ भागती है और उसके पीछे जॉन कार्वर भी जाता है। फिर जेसिका भागते हुए शहर पर पहुंचती है, जहां पर वो एरिक को बेहोश देखती है और पास के एक बड़े हाउस में, जहां पर वो परेड की तैयारी होती थी, वहां पर वो जॉन कार्वर का मास्क पहने बॉबी को देखती है और उसे लगता है कि बॉबी ही जॉन कार्वर है। फिर वही एरिक को होश आ जाता है और वो उस हाउस में जाकर गोली चलाता है और जेसिका को बताता है कि बॉबी भाग गया है। अब सभी लोग बॉबी के पीछे पड़ जाते हैं और पुलिस अब बॉबी को ढूंढने लगती है। जेसिका के वजह से बचे हुए लोगों को पुलिस ढूंढ लेती है और उन सबको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब एरिक जेसिका को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है ताकि वो अपने पिता और दोस्तों से मिल सकें। लेकिन तभी जेसिका एरिक के जूतों को देखती है और उसे पता चल जाता है कि यही वो किलर जॉन कार्वर है। और जेसिका को घबराया हुआ देखकर एरिक भी समझ जाता है कि उसे अब सब कुछ पता चल गया है और वो जेसिका को बताता है कि वो ही किलर है। फिर जेसिका एरिक से सबको मारने का कारण पूछती है, जिस पर एरिक उसे बताता है कि वो अमांडा से प्यार करता था और अमांडा मिच को छोड़कर उसके पास आने वाली थी। लेकिन उस हादसे में अमांडा के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे का मौत हो गया और इसीलिए एरिक अब उस हादसे के जिम्मेदार हर किसी को एक एक करके मार रहा है, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था, इसीलिए वो कानून को जानता था और वो अब तक बचा रहा। फिर वो जैसे ही जेसिका को बेहोश करने के लिए जाता है तो जेसिका उसे बताती है कि उसने उसका वीडियो बना दिया है और ये लाइव स्ट्रीमिंग था, इसीलिए अब सभी लोगों को पता चल गया कि एरिक ही वो किलर है। ये जानकर अब एरिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जेसिका को मारने लगता है। तभी वहां पर बॉबी आ जाता है और वो जेसिका के साथ उस हाउस से बाहर जाने लगता है और जेसिका एक बड़े मुर्गे की गुब्बारे में फ्लैमेबल गैस भरने वाले को चालू कर देती है और वो बॉबी के ट्रक से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन वहां पर एरिक एक ट्रक से आकर उन दोनों को रोक देता है और वो ट्रक की रस्सी को एक खंभे में बांध देता है, जिससे बॉबी का ट्रक रुक जाता है। फिर वहीं पर एरिक के पास वो मुर्गा वाला बैलून भी फूल जाता है, जिसे देखकर जेसिका एक गन में गन पाउडर डालकर वो उस बैलून को मारती है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एरिक फंस जाता है। फिर बॉबी और एरिक वहां से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन वहां पर पुलिस भी आ जाती है और फिर वो बॉबी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब वहां पर रायन भी आ जाता है, जो जेसिका से मिलता है और वहीं पर जेसिका के बचे हुए दोस्त भी आ जाते हैं। फिर पुलिस वाले सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है और ब्लास्ट की वजह से सब कुछ राख बन गया है। फिर हम जेसिका को देखते हैं, जिसको सपना आता है कि एरिक अब भी जिंदा है और वो उसे मारकर ही रहेगा। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।